बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जन आंदोलनों का उदय और सब टॉपिक है चिपको आंदोलन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था कि कैसे सरकार के विरुद्ध लोगों में असंतोष था, महंगाई, बेरोजगारी पूरे देश में व्याप्त थी, तो इसलिए लोग सरकार से असंतुष्ट थे और इसकी परिणति हुई थी 25 जून 1975 को आपातकाल के रूप में। तो आज हमने जानकारी लेनी है चिपको आंदोलन के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है, या चिपको आंदोलन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। तो कभी कभी हम देखते हैं कि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी कम समय बचा होता है, जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम इस डायग्राम के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो 6 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो। हाँ, 2 नंबर और 1 नंबर में हमको ये डायग्राम नहीं बनाना है। यदि हमसे 4 नंबर का या 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो तब हमें ये बनाना है और उसके बाद हमको इसका डिटेल देना है। तो हम ऐसे एक वृक्ष के माध्यम से इसको दर्शा सकते हैं कि 1973 में ये शुरू हुआ था और राज्य था उस समय का उत्तर प्रदेश और वर्तमान समय उत्तराखंड में, और जिला था हमारा चमोली और ग्राम रैणी, और चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो गौरा देवी का यहाँ पर नाम आएगा। फिर यहाँ पे है चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो इस आंदोलन के मुख्य जो उद्देश्य थे वो था वृक्षों की कटाई का विरोध करना, और दूसरा इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो था जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, ये उन लोगों का मानना था। और इस आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ और कैसे इसको सफलता मिली, तो इस आंदोलन का ये प्रभाव रहा कि 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तो हम बात कर रहे थे डायग्राम के बारे में। अगर हमको इसका डिटेल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम चिपको आंदोलन के बारे में लिखेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे चिपको आंदोलन की, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई। तो बच्चों, इसके पीछे एक कहानी सी है। कहानी क्या है कि जैसे गांव के जो लोग थे, रैणी गांव के, जो चमोली में है रैणी गांव, तो वहाँ के लोगों को खेती बाड़ी के औजारों के लिए अंगू के पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता थी। तो खेती बाड़ी के लिए हम सभी जानते हैं कि हमको कुदाल की भी ज़रूरत होती है और हल की भी ज़रूरत होती है, फावड़े की भी ज़रूरत होती है, और जितने भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं खेती बाड़ी के वो लकड़ी के जरिए ही वो निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ रैणी गांव के लोगों ने वन विभाग से मांग की कि हमें अंगू के पेड़ की लकड़ी काटने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन वन विभाग ने उनको वो लकड़ी काटने की अनुमति नहीं दी। और उनको तो अनुमति नहीं दी, लेकिन एक खिलौने बनाने वाली व्यावसायिक कंपनी को उसका ठेका दे दिया। तो जैसे ही जो ठेकेदार थे और ठेकेदार के लोग थे वनों की कटाई के लिए आगे आए, तो जो रैणी गांव के लोग थे, चाहे वो स्त्री थे चाहे पुरुष थे, सभी लोग वनों से जाके लिपट गए और पेड़ों को उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। तो पेड़ों की कटाई का उन्होंने ऐसे विरोध किया। तो बच्चों, पेड़ों की कटाई का तो यहाँ पे उन्होंने विरोध किया, और इसके साथ साथ वहाँ पे उन लोगों ने ये भी मांग की सरकार से कि जो जल है, जंगल है, जमीन है, उस पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से ये भी बात रखी कि जो वहाँ के जो भू माफिया थे, वन माफिया थे, वो क्या करते थे, वनों की लकड़ियों की तस्करी के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय पुरुषों को शराब का भी व्यापार करते थे। तो इस आंदोलन के माध्यम से उन महिलाओं ने शराबखोरी का भी विरोध किया। तो बच्चों, ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा और सरकार को इस आंदोलन से मजबूर होकर 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये इसी आंदोलन की ही सफलता थी कि 15 वर्षों के लिए जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया, ताकि फिर से हिमालयी क्षेत्र पुनः वनों से आच्छादित हो जाए।